आज डील करेंगे हम लोग कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो कनेक्टेड होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर से। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कोई हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, आपका x3 प्लस 2x प्लस 3, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो प्लस से कनेक्टेड है। तो जो टर्म्स की हम बात करते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो टर्म्स की जब बात करें तो उसमें हम जो सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से, जितना ये सेपरेशन हो उतना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा। जैसे देखिए, एक टर्म ये हो जाएगा, इसमें एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका 3 टर्म्स होगा। यहाँ पे देखिए 2x है, ये जो कनेक्टेड है इनटू से कनेक्टेड है। तो जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो सेपरेशन हम लेते हैं प्लस और माइनस से, इनटू से नहीं। ये दोनों एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। तो प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड होता है उसको हम टर्म्स बोलते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression separated by प्लस और माइनस। इस पे गौर कीजिएगा, प्लस और माइनस operations are called the terms of the expression। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना चाहें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड रहेगा उसको काउंट करेंगे और हम नंबर ऑफ टर्म्स को लिख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, x4 प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 2। तो यहाँ देखिए, ये प्लस से सेपरेटेड है 1 टर्म्स, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है वो कितना है, आपका 4 है। इसमें कितना था, आपका 3 था। ये इनटू से कनेक्टेड रहेगा तो वो नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट नहीं होता है, उसको हम एक ही काउंट करेंगे। तो ये हो गया कि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं उसको पता करने के लिए। अब हम बात करते हैं, एक्चुअली हम पॉलिनोमियल डील कर रहे थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है, वेरिएबल को, अगर सिंगल वेरिएबल का अगर पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल को के पावर को आप या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप लिखते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो उस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अ पॉलिनोमियल in x expressed either in ascending powers of x or in descending
powers of x is said to be in a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल है x में, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं आइदर असेंडिंग पावर ऑफ x और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x। अगर इस तरीक़ा से हम अरेंज करके लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यू हो गया प्लस 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x-2। ये देखिए x का पावर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये आपका जो एग्जांपल हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पोलिनोमियल का। अगर हम डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं 4 + 2x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पोलिनोमियल का। लेकिन अगर हम ऐसा लिख रहे हैं x के पावर 4 + x + 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। ये दोनों आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तीनों का तीनों आपका एक पोलिनोमियल है। इसके बाद हम बात करते हैं आपको दो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल टर्म के बेसिस पे हम लोग कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए इसमें क्या करते हैं कि अगर टर्म्स के बेसिस पे अगर हम पोलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं, तो इसमें पहला कैटेगरी आता है मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर हम किसी पोलिनोमियल में एक टर्म हो, एक ही टर्म हो, तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल में क्या होता है, अ पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म, अ पोलिनोमियल containing one term is called a monomial. दूसरा आपका होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा आपका, बाइनोमियल अ पोलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल में क्या होगा, ट्राइनोमियल में अ पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स। मोनोमियल containing 1 terms, binomial containing 2 terms, trinomial containing 3 terms। अगर सिर्फ ये लिखे हैं x स्क्वायर, तो ये एक पोलिनोमियल है जो चला जाएगा किसमें, मोनोमियल में। अगर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस 2, इसमें 2 टर्म है, ये चला जाएगा बाइनोमियल में। अगर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ये चला जाएगा आपका ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल का एग्जांपल है मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट पोलिनोमियल्स होते हैं, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल और एक जीरो पोलिनोमियल। उसके बारे में आगे बात करते हैं। ये जो 2 इम्पॉर्टेंट पोलिनोमियल है, जिसमें पहला है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल में आपका जो होगा कहेगा 1 टर्म रहेगा,
ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो और वो भी हो नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। नॉन जीरो कांस्टेंट मीन्स कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, 4 हो, 10 हो, -6 हो, ऐसा कुछ। अब देखिए इसमें इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बोलते हैं a polynomial containing one term consisting of a non-zero constant is called a constant polynomial। मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल में एक टर्म हो और वो कैसा टर्म होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम कंसिडर कर सकते हैं, आपका हम 10 ले सकते हैं, 5 कंसिडर कर सकते हैं, -5 कंसिडर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे सभी का सभी क्या होंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगे। इसे हम लोग इस तरीका से कह सकते हैं भी, इसे नोट में हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। एवरी नॉन जीरो रियल नंबर is a constant polynomial। ठीक है, देखिए अब अगर यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल में 10 लिए, इसे हम लोग कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं, 10x⁻�0। और ये हम लोग को पता होता है कि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसे हम लोग 10 लिख सकते हैं। और आपको आगे हम बताएंगे कि किस जो डिग्री होते हैं वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर 0 है, इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो आपका डिग्री होगा वो 0 होगा। अगर डिग्री की बात करें तो लिखते हैं द डिग्री ऑफ a non-zero constant polynomial is 0। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन आपको मिला कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में नॉन जीरो कांस्टेंट होगा और उसका डिग्री आपका क्या होगा, उसका डिग्री आपका 0 होगा। इट मीन्स डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 0 होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पोलिनोमियल होता है जीरो पोलिनोमियल, इसका नाम ही है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल। अब देखिए जीरो पोलिनोमियल में क्या है आपका, कहता है कि जीरो पोलिनोमियल में एक ही टर्म होगा और वो 0 सिर्फ होगा। अब पोलिनोमियल consisting of one term which is 0, is called
a zero polynomial. Zero polynomial. जीरो पोलिनोमियल में आपका एक ही टर्म होगा और वो ज़ीरो होगा, और उसी ज़ीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसका डिग्री का बात करते हैं, अगर जीरो पोलिनोमियल के डिग्री के बारे में पूछा जाए तो जीरो पोलिनोमियल का डिग्री